ये स्टूडेंट्स को भी ऐसे इंस्टीट्यूट से बचाना चाहते थे जहाँ पे सिर्फ पैसा लिया जाता है, पढ़ाई कुछ भी नहीं होता। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही होगा, जितने भी कॉलेज होंगे सब अच्छे होंगे जहाँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्रैंक कनाडा। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगा दिया है 2 साल के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो इस कैप के अंदर आते हैं, नई पॉलिसी के अंदर आते हैं, जहाँ पे अगर आप स्टडी करते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप अभी कनाडा नहीं आए हो तो आपको क्या ऐसा कहना चाहिए जिससे आपका यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसे रिसेंट अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, फॉरेन स्टूडेंट्स पे कैप लगाया है 2 साल के, आप सबको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट बहुत से हैं कि अभी जो यहाँ पे कैनेडियन स्टूडेंट्स है जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, और कौन कौन से कॉलेज है जो इस पॉलिसी के अंडर आते हैं। तो बेसिकली वो कॉलेजेस हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज में मोस्टली सभी कॉलेजेस के रिव्यू डाले हैं इसमें, और मैंने बताया है कि ये प्राइवेट कॉलेज में 2-3 रूम्स में पब्लिक कॉलेज चलाते हैं। मैंने अपने लैम्पटन कॉलेज का डाला था जिसमें 35,000 व्यूज़ हैं। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब नेगेटिव कमेंट भी किया था कि तू ऐसे ही बदनाम का है ये वो। बट जब मैंने पहले ही वार्न किया था, 1-2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया है सभी कॉलेज पर, जैसे कि लैम्पटन हो गया, टोरंटो कैंपस, मिसिसागा कैंपस, नॉर्दर्न कॉलेज हो गया, पोर्स कॉलेज स्कार्बरो में, और कैनाडा कॉलेज हो गया, सेंट क्लेयर कॉलेज हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया जो कि अल्फ़ा कॉलेज में आता है। सभी पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मैंने बताया था कि ये सब कॉलेजेस फेक हैं। और जो अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लागू किया है ये एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि ये कॉलेजेस है ना, इन लोगों ने अपने इनटेक्स बढ़ा दिए थे। तो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर डाला है कि जो मेन रीजन्स है क्यों इन लोगों ने पॉलिसी लागू किया। तो जो सबसे पहला रीज़न बताया है कि जो स्टूडेंट इंटीग्रिटी है वो एकदम ख़राब हो चुकी है कनाडा में। मतलब एक होता है ना स्टूडेंट का क्या रुतबा होता है, तो यहाँ स्टूडेंट के नाम पे कोई भी आ जाता था। और अपने रिसेंट ईयर्स में आपने देखा ही होगा यहाँ पे ब्रैम्पटन की वीडियोस जहाँ पे अपने ही लोग एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं और काफ़ी हाईलाइट भी होता है ये सब। तो इसीलिए इन सबको देख के मेन रीज़न ये हो गया कि स्टूडेंट्स जेन्युइन आए यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा रीज़न बताया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि जो कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, PPP, जैसे कि मैं लैम्पटन का एग्जांपल देता हूँ। लैम्पटन कॉलेज एट मिसिसागा, लैम्पटन कॉलेज एट टोरंटो, ठीक है। इस टाइप के कॉलेजेस है ना, ये प्राइवेट कॉलेज में अपने इन लोगों ने ठेका चला रखा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, इन लोगों ने अपने इनटेक्स बढ़ा दिए। इनटेक्स इन सब इंस्टीट्यूट ने पैसे कमाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, जहाँ पे 2 सेमेस्टर होते थे, 2 इनटेक होते थे साल में, उन लोगों ने 4 इनटेक ओपन कर दिया। इस वजह से जो कॉलेजेस, इवन की काफ़ी कॉलेजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर देते थे, वीज़ा आ जाता था, लेकिन स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट के लिए वहाँ पे सीट नहीं होता था। तो कॉलेज उन लोगों को मेल करते थे कि हमारे पास अभी सीट नहीं है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करना। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे पहले 2 सेमेस्टर लगते थे, जहाँ पे सिर्फ 40 सीट्स हैं स्टूडेंट के बैठने के लिए, वहाँ पे 500 आ जाते हैं स्टूडेंट्स, 400 आ जाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स के साथ ही गलत होता था। और जो थर्ड रीज़न है पॉलिसी लाने का, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो पॉपुलेशन है, जो नंबर पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। इन लोगों ने पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बुला लिए हैं। स्टूडेंट्स के साथ, इनके साथ स्पाउस भी आते हैं, जो स्पाउस वीज़ा इन लोगों ने कैंसिल किया है। पहले नहीं होता था, राइट। अभी आपको लगेगा कि यार इन लोगों ने कैंसिल क्यों किया, लेकिन 2-3 साल पहले स्टूडेंट्स के साथ स्पाउस नहीं आ सकते थे। अब क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट्स पहले 100 आते थे, ठीक है, अब स्टूडेंट्स 500 आने लग पड़े। तो 500 के साथ 500 उनके स्पाउस भी आते थे। तो इस वजह से हाउसिंग हो गया, जॉब हो गया, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए यहाँ पे रेंट ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो वहाँ पे फिर प्राइसेस बढ़ ही जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे मैसेज आते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली है, सितंबर इनटेक में आए हुए हैं, जनवरी महीना स्टार्ट हो गया लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिला है। तो ये सब रीज़न्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हो चुके हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अप्लाई किया है, क्योंकि कॉलेज के पास तो सीट्स उतना ही होता था जितना इनके पास कैपेसिटी है। उसके बाद हाउसिंग भी एकदम से ज़्यादा नहीं ना बना सकते हैं, जितने हाउसिंग है धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, वो अलग बात है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कैसा क्या सिचुएशन होगा हाउसिंग का। लेकिन अचानक से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ जाएं तो ऑब्वियसली बात है हाउसिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, जॉब्स में भी होगा। जैसे अभी स्टूडेंट जो सितंबर में आए हैं, 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से उनके पास जॉब नहीं है और उनकी बैक होम फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो इस हिसाब से उस स्टूडेंट का नुकसान है ये यहाँ पे। तो इन लोगों ने इस वजह से भी लाया है ये पॉलिसी, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट थे
उनके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता था, फैमिली सपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा सीन है ना कि आपको आते ही जॉब नहीं मिल सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाया ताकि स्टूडेंट सफ़र ना करें। उसके बाद जो मेन रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है, इन लोगों को धीरे धीरे पता चला कि नहीं, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं चलती, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे बिजनेस होता है सिर्फ। क्योंकि मैंने देखे हैं, मैं खुद लैम्पटन कॉलेज है, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 2 से 3 दिन ही पढ़ाई होता है, 3 दिन मिनिमम और मैक्सिमम रख लो। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों की वजह से ही यहाँ पे बैन किया, कैप लगा दिया स्टूडेंट्स पे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को भी ऐसे इंस्टीट्यूट से बचाना चाहते थे जहाँ पे सिर्फ पैसा लिया जाता है, पढ़ाई कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट भी यही चाहती है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए वो अच्छे से पढ़े और पढ़ के कंट्री का ग्रोथ करने में हेल्प करे, ना कि आप कुछ सीखो ही नहीं और एक कंट्री पे एक अलग से बोझ बन जाओ। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सभी कंट्री से आते हैं। लेकिन जो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 80% अपने यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब इसमें सबसे अगर आप पॉजिटिव साइड लेके चलो तो इसमें एक ये फ़ायदा है कि आपको सिर्फ कॉलेजेस जो चूज़ करने को मिलेगा ना, जो आप एडमिशन होगे सिर्फ अच्छे कॉलेजेस में लोगे, ठीक। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, जितने भी कॉलेजेस होंगे सब अच्छे होंगे, जहाँ पे भी ये पाओगे सब मेन कैंपस होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप किसी रिमोट कैंपस में चले गए, वहाँ 2 से 3 दिन ही पढ़ाई होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कैंपस मिल जाएगा, स्टडी अच्छी होगी, तभी उनकी जॉब के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो जो मेन कॉलेज अफेक्ट हुए हैं इन सब चीज़ों में, जो प्राइवेट कॉलेजेस में पब्लिक कॉलेज चलते थे, जैसे लैम्पटन हो गया, मैंने बताया अभी, उसके बाद कनाडा कॉलेज हो गया स्कार्बो में, उसके बाद आ गया जैसे कि आपका सेंट क्लेयर हो गया मिसिसागा में, और सेंट क्लेयर एट एक्यूमन का एकेडमी के साथ उनका टाई अप होता है। उसके बाद अगर बात करें तो सेंट लॉरेंस कॉलेज हो गया अल्फ़ा कॉलेज में। तो जितने भी रिमोट कैंपसेस है कॉलेजेस के, इन सब में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो PGWP होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, ये एप्लीकेबल है सितंबर 2024 से, मतलब जो भी मई टेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन पे ये लागू नहीं होता। वो मतलब टेंशन फ्री होकर आ सकते हैं। और जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन पे भी ये लागू नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पॉलिसी आई है, उसके पहले इन लोगों को तो पता नहीं था, कॉलेज अभी बैन हुए हैं। तो जितने भी करंट स्टडी परमिट होल्डर्स हैं उन पे ये पॉलिसी नहीं अप्लाई होता है। तो सिचुएशन सही होता है तो अभी कुछ सालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टूडेंट्स एक लिमिटेड नंबर में आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास उतनी नहीं होंगी। ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। हाउसिंग का भी थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा इन सब चीज़ों से। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो जो अभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं मई टेक के लिए, वो टेंशन ना लें, उनका वर्क परमिट कुछ नहीं बदलेगा, उनको वर्क परमिट मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स सितंबर में आने वाले हैं वो इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। आप अच्छा कॉलेज लेके आओ, अच्छे लोकेशन पे आओ। अब ये भी है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में भी डिवाइड हो चुका है कि इस कॉलेज को इतना % स्टूडेंट्स मिलेंगे। हर प्रोविंस का अलग अलग है, और हर कॉलेज में ऐसा नहीं है कि कॉलेज अपने हिसाब से जितने मर्जी सीट्स ले सकता है। नहीं, ये सब अब गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इस प्रोविंस में, इस स्टेट में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो इससे थोड़ा एक होता है ना कि एक जगह स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, सभी जगह सर्कुलेट हो जाएंगे, जिससे आपको जॉब्स का ईजी रहेगा, बाकी जगह पे भी थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो एक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो मुझे आप मैसेज कर देना। सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।